आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 या एनसीईआरटी का चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हम लोगों को पहले प्रकाश के बारे में जानना ज़रूरी है कि आखिर में प्रकाश है क्या। ठीक है, तो जिस प्रकार से किसी भी कार्य के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे प्रकाश जलाया जाता है, कोई बल्ब जलाया जाता है तो वहाँ पे प्रकाश होता है तो हमें वो वस्तु दिखने लगती है। तो आखिर में ये प्रकाश ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण कि हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने की सामर्थ्य अर्थात शक्ति प्रदान करता है। प्रकाश की चाल जो होती है वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ठोस के अंदर इसकी चाल एकदम नगण्य अर्थात शून्य होती है। इसके बावजूद द्रव में अर्थात पानी में इसकी चाल जो होती है 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा निर्वात में इसकी चाल सबसे ज़्यादा 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो प्रकाश के बहुत सारे घटनाएं भी हम लोग देखते हैं जो कि हम लोग दिन ब दिन हमेशा देखते रहते हैं। तो प्रकाश से संबंध अनेक अद्भुत परिघटनाएं देखने को मिलती है, जैसे दर्पणों द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग इत्यादि। ये सभी घटनाओं को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे बनती है और कैसे मतलब कि इसका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए, प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसका उदाहरण है छाया का बनना। छाया का बनना को अगर हम लोग देखें, देखिए एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब भी जाती है किसी भी माध्यम में, अगर उसके सामने कोई भी ठोस पदार्थ रहता है तो ये प्रकाश की किरण इसे भेद के तो पार नहीं हो पाती है, और न ही ये इधर से छिटक के इधर जाती है और न ही इधर से छिटक के इधर जाती है। तो ये क्या करती है, यहाँ पर उस वस्तु का एक छाया प्रतिबिंब बनाती है। ठीक है, ये छाया प्रतिबिंब उसका बनाती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब देखते हैं प्रकाश की किरण आखिर कहते किसको हैं। किसी सामंगी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर गुजरती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, किरण प्रकाश ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को दर्शाता है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें कि मान के चलिए कि ये कोई पॉइंट हमारा ए है और ये कोई पॉइंट हमारा बी है। प्रकाश को ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें जाना है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो वो जिस माध्यम से मतलब ठीक है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है, जिस मार्ग से होकर वो पहुंचती है। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस मार्ग से होकर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रकाश किरण का फोटो हुआ। ठीक, आगे देखिए प्रकाश विवर्तन। यदि प्रकाश के मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, इस प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं कि यदि मान के चलिए कोई भी अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में रख देते हैं तो वो जो है सरल रेखा में चलने के बजाय क्या होता है, अपने किनारे से मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला है टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किरणें एक अपारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है तो यह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जैसे मान के चलिए कोई ये पॉइंट ए है हमारा और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है और सामने में कोई एक अपारदर्शी माध्यम है। तो ये प्रकाश की किरण क्या करते हैं, यहाँ से पहुँच के फिर यहाँ से ये वापस रिटर्न हो जाती है। तो यही जो हमारी किरण हुई ये परावर्तित हो गई, इसे ही परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें
एक अपारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है तो यह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। इसी पुनः लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम बताए गए हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या आपतन कोण की जिया तथा परावर्तन कोण की जिया बराबर होती है। इसे हम लोग एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। तो इसको हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। मान के चलिए हमारा ये कोई परावर्तक सतह है, ये हमारा परावर्तक सतह है, ठीक है। इस पे कोई किरण एक आपतित होती है, ठीक है, ये हमारा हो गया आपतित किरण, ठीक। ये हमारा अभिलंब हो गया। तो जब ये किरण आपतित होती है तो फिर क्या था कि उसी से टकरा के पुनः उसी दिशा में ये परावर्तित हो जाती है। तो ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तल पर ये तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया परावर्तन का नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जिया परावर्तन कोण की जिया के बराबर होती है। अर्थात इसी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई आपतित किरण आया, ये परावर्तित किरण हुआ, ये अभिलंब हुआ, तो यहाँ पर जो कोण बना रहा है इसे कहते हैं कोण आई, और यहाँ पर जो कोण बना रहा है इसे कहते हैं कोण आर। तो ये आई और आर, ये एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं। अर्थात एंगल आई हमारा हो गया आपतन कोण और एंगल आर जो हो गया हमारा वो हो गया परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। साथ ही साथ और क्या हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण की जिया, जिया मतलब होता है साइन, साइन आई इज इक्वल टू होता है साइन आर। अर्थात आपतन कोण की जिया परावर्तन कोण की जिया के बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने आज पढ़ा कि आखिर प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है, प्रकाश के कौन कौन से नियम हैं। उसके बाद प्रकाश का विवर्तन पढ़े, प्रकाश का परावर्तन पढ़े, परावर्तन के नियम पढ़े। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, ठीक, जिसमें हमारा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण ये सभी आएगा। तो कृपया उसे देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें तथा सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। ओके, धन्यवाद।